पर अचानक सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट। 24 कैरेट सोना एक झटके में हुआ। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके फैसले को पूरी तरह बदल सकती है। बाजार में ऐसा उतार चढ़ाव आया है जिसने निवेशकों से लेकर आम खरीदार तक सभी को चौंका दिया है। एक ही झटके में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और यही वह मौका है जिसका इंतजार कई लोग लंबे समय से कर रहे थे। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी या यह सिर्फ एक अस्थायी बदलाव है। ताजा जानकारी के अनुसार 24 कैरेट सोना करीब 2,700 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ है। यह गिरावट अचानक आई है, लेकिन इसके पीछे की वजहें काफी गहरी और वैश्विक स्तर से जुड़ी हुई हैं। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल बढ़ी, उसका सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी देखने को मिला। यही कारण है कि आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेज बदलाव दर्ज किया गया है। अगर चांदी की बात करें तो इसमें भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 236 रुपए के आसपास चल रहा है। 10 ग्राम का भाव करीब 2,360 रुपए है और 100 ग्राम चांदी 23,600 रुपए के आसपास बिक रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार खुलते ही चांदी में लगभग 6,000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई, जो निवेशकों के लिए एक बड़ा संकेत है कि बाजार इस समय काफी संवेदनशील स्थिति में है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोना और चांदी दोनों की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट आ गई। इसका सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है, जो फेडरल रिजर्व की हालिया बैठक से जुड़ा हुआ है। इस बैठक में ब्याज दरों को 3.5% से 3.75% के बीच स्थिर रखा गया है। पहली नजर में यह एक सामान्य फैसला लग सकता है, लेकिन असल असर इस फैसले के पीछे की सोच और संकेतों में छिपा हुआ है। जेरोम पॉवेल के नेतृत्व में फेड ने साफ किया है कि महंगाई अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है और इसे नियंत्रित करने के लिए सख्त रुख बनाए रखना जरूरी है। खासकर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ऊर्जा की कीमतों में तेजी के कारण वैश्विक महंगाई पर दबाव बना हुआ है। जब महंगाई ऊंची रहती है और ब्याज दरें कम नहीं की जाती, तो इसका सीधा असर सोने पर पड़ता है। सोना एक ऐसा निवेश है जो आमतौर पर तब चमकता है जब ब्याज दरें कम होती हैं, लेकिन जब दरें ऊंची बनी रहती हैं और डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव आता है। यही कारण है कि फेड के इस रुख को बाजार ने नकारात्मक संकेत के रूप में लिया और सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। फेड के फैसले से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत करीब $50 तक गिर चुकी थी, जबकि चांदी में भी लगभग 0.5% की कमजोरी दर्ज की गई थी। फैसले के बाद बाजार में कोई बड़ी तेजी नहीं आई, जिससे यह साफ हो गया कि निवेशक पहले से ही इस स्थिति के लिए तैयार थे। अब बाजार की नजर पूरी तरह से जेरोम पॉवेल की आगे की टिप्पणियों और संकेतों पर टिकी हुई है। अगर आने वाले समय में यह संकेत मिलता है कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहेंगी, तो सोने में और गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर दरों में कटौती के संकेत मिलते हैं तो सोना एक बार फिर तेजी पकड़ सकता है। इसी बीच एक और दिलचस्प राजनीतिक संकेत भी सामने आ रहा है, जहां केविन वॉर्श का नाम संभावित नए फेड चेयरमैन के रूप में चर्चा में है। हालिया वोटिंग में भी राजनीतिक विभाजन साफ नजर आया, जहां अलग अलग दलों के बीच मतभेद देखने को मिले। यह स्थिति भविष्य में फेड की नीतियों को और अनिश्चित बना सकती है, जिसका असर सीधे तौर पर सोने और चांदी के बाजार पर पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह सोना खरीदने का सही समय है। इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो इस तरह की गिरावट आपके लिए एक अवसर हो सकती है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में लाभ देख रहे हैं तो बाजार की दिशा को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। भारतीय बाजार में भी आने वाले दिनों में कीमतों में हलचल बनी रह सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संकेत, डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की कीमतें और केंद्रीय बैंकों की नीतियां, और ये सभी कारक मिलकर सोने और चांदी की दिशा तय करेंगे। अगर आप खरीदारी का प्लान बना रहे हैं तो जल्दबाजी करने के बजाय बाजार पर नजर बनाए रखें, सही समय का इंतजार करें और छोटी छोटी किस्तों में निवेश करने की रणनीति अपनाएं। इससे जोखिम कम होगा और आपको बेहतर औसत कीमत मिल सकती है। अब आप हमें जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए और क्या आप इस गिरावट को खरीदारी का मौका मानते हैं या अभी और इंतजार करेंगे।
नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सोना खरीदने का सही मौका ढूंढ रहे हैं तो आज का बाजार आपको चौंका भी सकता है और मौका भी दे सकता है। कीमतों में आई ताज़ा गिरावट ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह सही समय है खरीदारी का या अभी और इंतजार करना चाहिए। आइए पूरी तस्वीर को विस्तार से समझते हैं ताकि आप सही निर्णय ले सकें। सबसे पहले बात करते हैं 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव लगभग 11,950 रुपए के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम का भाव करीब 95,600 रुपए है। 10 ग्राम 1,19,500 रुपए पर पहुंच गया है और 100 ग्राम सोने की कीमत लगभग 11,95,000 रुपए दर्ज की गई है। खास बात यह है कि आज 18 कैरेट सोने में करीब 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो हाल के दिनों में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। अब अगर हम आगे बढ़ें और 22 कैरेट सोने की बात करें तो यहां भी कीमतों में कमजोरी साफ दिखाई दे रही है। 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 14,450 रुपए है। 8 ग्राम 1,15,600 रुपए के आसपास है। 10 ग्राम 1,44,500 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और 100 ग्राम सोना करीब 14,45,000 रुपए के स्तर पर है। यहां भी बाजार खुलते ही लगभग 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई, जो यह दिखाती है कि बाजार पर दबाव बना हुआ है। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने की, जिसे सबसे शुद्ध माना जाता है। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव करीब 14,800 रुपए है। 8 ग्राम 1,18,400 रुपए के आसपास है। 10 ग्राम 1,48,000 रुपए पर पहुंच चुका है और 100 ग्राम सोना लगभग 14,80,000 रुपए के स्तर पर है। यहां भी 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है, जो इस बात का संकेत है कि गिरावट सिर्फ एक कैटेगरी तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे बाजार में फैली हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या सोना और चांदी और सस्ता होगा या फिर यहां से तेजी शुरू हो सकती है? इसे समझने के लिए आपको कुछ बड़े आर्थिक संकेतों पर नजर रखनी होगी, जैसे महंगाई, आर्थिक ग्रोथ और बेरोजगारी। फिलहाल स्थिति यह है कि महंगाई अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, आर्थिक विकास स्थिर नजर आ रहा है और बेरोजगारी में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। ऐसे में फेडरल रिजर्व जल्दबाजी में ब्याज दरें घटाने के मूड में नहीं दिख रहा। यही कारण है कि शॉर्ट टर्म में सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। लेकिन अगर आने वाले समय में आर्थिक ग्रोथ कमजोर पड़ती है या बेरोजगारी बढ़ती है तो फेडरल रिजर्व को दरें घटानी पड़ सकती हैं और वहीं से सोने में एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है कच्चे तेल की कीमतें। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बना रहता है और तेल महंगा होता है तो महंगाई और बढ़ेगी। इससे बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी और सोने चांदी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। भारतीय बाजार के लिए एक खास बात यह भी है कि यहां रुपये और डॉलर का संबंध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर होता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार स्थिर रहने के बावजूद भारत में सोना महंगा हो सकता है। यही वजह है कि कई बार ग्लोबल कीमतें शांत रहती हैं, लेकिन भारत में सोने के भाव बढ़ जाते हैं। अब निवेश की रणनीति की बात करें तो बाजार के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है वह काफी हद तक मुनाफा वसूली का असर है। बड़ी तस्वीर अभी भी धीरे धीरे तेजी की ओर इशारा कर रही है। खास बात यह है कि हर गिरावट पर खरीदारी देखने को मिल रही है, जो यह संकेत देता है कि बड़े निवेशक अभी भी बाजार में सक्रिय हैं। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि सोना और बहुत ज्यादा सस्ता हो जाएगा तो थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। बाजार में अचानक रिवर्सल भी आ सकता है। बेहतर यही रहेगा कि आप एक साथ बड़ा निवेश करने के बजाय धीरे धीरे खरीदारी करें और बाजार के ट्रेंड पर नजर बनाए रखें। खरीदारी करते समय एक जरूरी बात का ध्यान रखें कि हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें ताकि उसकी शुद्धता पर कोई संदेह ना रहे। साथ ही यह भी याद रखें कि जो भाव बताए जाते हैं वे अक्सर होलसेल रेट होते हैं। इसमें 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है, जिससे अंतिम कीमत बढ़ जाती है। कुल मिलाकर बाजार इस समय काफी संवेदनशील स्थिति में है। आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है और यही उतार चढ़ाव आपके लिए अवसर भी बन सकता है, अगर आप सही जानकारी और रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं।
अब आप हमें जरूर बताएं कि क्या आप इस गिरावट को खरीदारी का सही मौका मानते हैं या अभी और इंतजार करेंगे। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सटीक और भरोसेमंद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।